जय हिंद। आप देख रहे हैं नॉलेज की धुन चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान के भाग के बारे में विस्तारित रूप देखेंगे। जितने क्वेश्चन आया है एग्जाम में सभी क्वेश्चन इससे कैप्चर किया जाएगा। जो भारत के संविधान से एक भी क्वेश्चन ऐसा होगा जो इससे नहीं होगा। अगर संविधान पढ़ना चाहते हैं तो पहले भाग पढ़िए, भाग के बाद आप सभी संविधान स्टार्ट होता है। अगर 22 भागों पढ़ लिए तो आप समझिए संविधान पढ़ लिए। तो स्टार्ट करते हैं संविधान का भाग। जो इनसे पहले कुछ विशेषता देख लेते हैं। का संविधान जो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। इसमें 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। इसे भारत का संविधान नागरिकों और सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली, पालन की जाने वाले संहिता प्रकारों, अधिकारियों, कर्तव्य नियमों को समेट हुए हैं। इनका बी आर अम्बेडकर इसके मुख्य निर्माता हैं। भारत का संविधान का जनक कहे जाने वाले बी आर अम्बेडकर के रूपों में जाने जाते हैं। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को भारत संविधान द्वारा अपनाया गया था। जो 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू किया गया था। अपनाया गया था, यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, जबकि पूर्णतः भारत में लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, जिसे 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। शुरुआत में समय में इस शुरुआत समय में 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियां थी। अब तक संविधान में 144 संशोधन किया जा चुका है। भारतीय संविधान में भाग और अनुसूची साथ साथ कुछ प्रमुख अनुच्छेद के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो इसमें भारत के संविधान के भाग के बारे में अध्ययन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। भाग कौन सी भाग में किस क्षेत्र का वर्णन किया गया और कितने अनुसूचियों अनुच्छेद के बीच वर्णित किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के 22 भाग थे। बाद में संशोधन के साथ जो भाग 4 के ए, 9 के ए, 9 के बी और 14 के ए, इस प्रकार संविधान संशोधन करके भाग को जोड़ा गया। 4 भागों को जोड़ा गया। आइए भारतीय संविधान के कुछ भागों पर नजर डालते हैं। भाग वन में संघ और उसका क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है। जो भाग वन है, संघ एवं उसके क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है, जो अनुच्छेद 1 से 4 के बीच वर्णित किया गया है। भाग टू में नागरिकता है। जो अपना नागरिकता में जानना चाहते हैं तो अनुच्छेद 5 से 11 के बीच आप अध्ययन कीजिएगा, तो उसमें सभी प्रकार के नागरिकता का वर्णन किया गया है। भाग 3 में मौलिक अधिकार। अपने मौलिक अधिकार को जानने के लिए अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में अध्ययन करना पड़ेगा, जो मौलिक अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत है, जो अनुच्छेद 36 से लेकर 51, अनुच्छेद 36 से 51 के बीच वर्णित किया गया है और इसी में संशोधन करके 4 के ए, जो मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है, जो अनुच्छेद 51 के ए में रखा गया है। तो इस प्रकार 4 भाग देखे। भाग 1 में संघ एवं उसके क्षेत्र, जो अनुच्छेद 1 से 4 के बीच है। भाग 2 में नागरिकता है, जो अनुच्छेद 5 से 11 के बीच। भाग 3 में मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35। अब भाग 4 जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, 36 अनुच्छेद 36 से 51 के बीच है। इसी में भाग 4 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, जो अनुच्छेद 51 में। तो इस प्रकार 4 याद कीजिए। इसके बाद देखते हैं भाग 5। भाग 5 अपने आप में एक है, जो संघ एवं केंद्र का वर्णन किया गया है, जो अनुच्छेद 52 से 151 और सबसे बड़ा भाग माने जाने वाला भाग है, जो 5 भाग पढ़ लीजिएगा तो संविधान का समझिए 35 से 40% को कैप्चर कर लिए। तो भाग 5 में जो 5 अध्याय हैं, इनके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। जो अध्याय 1 कार्यकारी शक्ति, जो अनुच्छेद 52 से लेकर 78 के बीच कार्यकारी शक्ति के बारे में बताया गया है। भाग 2 में संसद, जो संसद के बारे में, जो अनुच्छेद 79 से 122 के बीच बताया गया है। अध्याय 3 जो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, जो अनुच्छेद 123 से है। विधायी शक्तियां राष्ट्रपति के 123 से। यह बहुत ही एग्जामों में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, जो अनुच्छेद 123 है। यही आ जाइएगा राज्य में, जो राज्यपाल का, तो यह 213 हो जाएगा।
12 के 21 बना दीजिएगा, 3 जस के तस रहेगा। इस प्रकार राष्ट्रपति का और राज्यपाल का याद कीजिएगा। यह क्वेश्चन दोनों बहुत बार रिपीट क्वेश्चन है। केंद्रीय न्यायपालिका जो अनुच्छेद 124 से 147 के बीच बताया गया है, जो अध्याय 5 में भारत के नियंत्रण और महालेखक परीक्षण अनुच्छेद 148 से 151 के बीच बताया गया है। जो इस प्रकार भाग 5 को देखें, जो 5 भागों में बांटा गया है। जो कार्यकारी शक्ति जो अनुच्छेद 52 से 78 के बीच है। संसद के बारे में आप जानना चाहते हैं तो 79 से 122 तक के बीच में देखना होगा। जो अध्याय 3 में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां जो 123 है, विधायी शक्तियां 123 है। यहीं पर राज्यपाल के विधायी शक्तियां देखेंगे तो अनुच्छेद 213 है। तो अध्याय 4 केंद्रीय न्यायपालिका जो अनुच्छेद 224 से 147 के बीच है। अध्याय 5 जो भारत के नियंत्रण और महालेखन परीक्षक है, जो अनुच्छेद 148 से 151 के बीच बताया गया है। इस प्रकार भाग 5 देखे। भाग 4 देख लेते हैं। जो यह भाग 5 पढ़ लीजिएगा तो भाग 6 बहुत उन कॉपी टू पेस्ट है। जो भाग 6 में जो केंद्र में पूरा केंद्र में लगता है, वहीं राज्य में हो जाएगा। तो जो राज्य में अनुच्छेद 152 से 237 के बीच वर्णित किया गया है। भाग अध्याय 1 में सामान्य नियम जो अनुच्छेद 152 में किया गया है। कार्यकारी शक्ति जो अनुच्छेद 153 से 167 के बीच वर्णित किया गया है। भाग अध्याय 3 में द स्टेट रजिस्टर जो अनुच्छेद 168 से 212 के बीच किया गया है। चौथा अध्याय राज्यपाल की विधायी शक्तियां देखिए, ऊपर देखें राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां 123 था, यहाँ पर राज्यपाल की विधायी शक्तियां 213 है। बार बार इस पर रिपीट कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं। तो यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो उच्च न्यायालय देख लेते हैं। अध्याय 4 में उच्च न्यायालय को देख लेते हैं। जो अनुच्छेद 214 से 232 के बीच उच्च न्यायालय का व्याख्या किया गया है। भाग 6 में जो अधीनस्थ न्यायपालिका अनुच्छेद 233 से 237 के बीच किया गया है। तो इस प्रकार हम लोग देखें राज्य जो भाग 6 राज्य जो अनुच्छेद 152 से 237 के बीच है। तो कौन कौन कितने अनुच्छेद के बीच कौन से नियम, कार्य शक्ति, सामान्य नियम, राज्यपाल की विधायी शक्ति, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय, इस प्रकार देखे। भाग 7 पहली अनुसूची भाग बी भाग के राज्य नियम और संविधान द्वारा जो निरस्त कर दिया गया है। भाग 7 7वां संविधान संशोधन 1956 में भाग 7 समाप्त कर दिया गया है। अगर भाग अनुसूची भी देखिएगा तो अनुसूची 7वां अनुसूची भी समाप्त किया गया है 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। और भाग भी निरस्त किया गया है 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत। तो इस प्रकार 7वां निरस्त कर दिया गया था। 8वां में देख ले, 5वां में देखे केंद्र का, 6वां में देखे राज्य का, 7वां निरस्त हो गया। 8वां केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन जो केंद्र शासित प्रदेश को वर्णन भाग 8 में किया गया है। जो अनुच्छेद 239 से 242 के बीच किया गया है। भाग 9 में पंचायत, भाग 9 में पंचायत जो अनुच्छेद 243 से 243 के वो है। यहाँ पर 0 नहीं है, 430 नहीं है, 243 से 243 के ओ तक पंचायत का वर्णन किया गया है। इसी में संविधान संशोधन करके जो नगर पालिका और सहकारी समिति का इसमें जोड़ा गया है। 9 के ए में जो नगर पालिका है, 9 के बी में सहकारी समिति है। जो नगर पालिका अनुच्छेद 243 के बी है से लेकर 243 के जी से जेड से जी के बीच रखा गया है। वहीं 9 के बी देखेंगे सहकारी समिति जो अनुच्छेद 243 के एच से 243 के जेड टी के बीच रखा गया है। इस प्रकार भाग 9 देखे। भाग 9 में जो संविधान संशोधन करके पहले पंचायत केवल था तो उसके संविधान संशोधन करके नगर पालिका और सहकारी समिति को जोड़ा गया। तो उसमें इस प्रकार भाग 9 देखे। भाग 9 के बाद भाग 10 देखते हैं। अनुसूची और जनजाति क्षेत्र का वर्णन किया गया। अनुसूची और जनजाति क्षेत्र का वर्णन किया है। विस्तारित रूप से जानने के लिए आप अनुसूची और जनजाति है तो उसका अनुच्छेद 244 से 244 के ए में पढ़िएगा। भाग 11 जो संघ और राज्य के बीच का संबंध बताता है। केंद्र और राज्य दोनों के बीच का संबंध का बारे में जानना चाहते हैं तो भाग 11 पढ़िए जो अनुच्छेद 245 से 263 के बीच बताया गया है। इसमें 2 अध्याय में बांटा गया है। जो विधायी
संबंध जो विधायी संबंध है वह अनुच्छेद 245 से 255 के बीच है, और प्रशासनिक संबंध जो प्रशासनिक संबंध होता है 256 से 263 के बीच है। भाग 12 देखते हैं। भाग 12 में वित्तीय संपत्ति अनुबंध और वाद के बीच संबंध बताया गया है। तो भाग 12 में वित्तीय संपत्ति अनुबंध और वाद जो अनुच्छेद 264 से 301 के बीच बताया गया है। इसमें भी अध्याय जो वित्तीय संपत्ति अनुबंध अनुबंध और वाद, तो इनमें जो अध्याय 4 भाग बांटा गया है। अध्याय में जो वित्तीय, तो भाग 12 जो अनुच्छेद 264 से 301 के बीच रखा गया है, तो उसमें वित्तीय अनुच्छेद 264 से 251 के बीच वित्तीय रखा गया है। ऋण, पैसा के बारे में, संपत्ति, ऋण अनुच्छेद 292 से 293 के बीच ऋण के बारे में। उसके बाद अध्याय 3 में संपत्ति अनुबंध, अधिकारी, देवताएं, दायित्व और छूट जो अनुच्छेद 294 से 300 के बीच रखा गया। और संपत्ति का अधिकार जो संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 के ए में रखा गया है। इस प्रकार भाग 12 देखें वित्तीय संपत्ति अनुबंध का वर्णन जो भाग 12 में किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं भाग 13। भाग 13 में भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार, भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और अंतर्राज्यीय संबंध के बारे में जो जानना आप चाहते हैं तो भाग 13 पढ़िएगा, जो अनुच्छेद 301 से 307 के बीच व्याख्या किया गया है। भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवा, संघ और राज्यों के बीच अधीन सेवाओं का वर्णन जो अनुच्छेद 308 से 323 के बीच किया गया है। भाग 14 के ए, यह संविधान संशोधन करके 14 के ए भी जोड़ा गया था। ऊपर देखें 9 के ए, 9 के बी पंचायत था, पंचायत के बाद नगर पालिका, सहकारी समिति। तो इसमें 14 में देखते हैं संघ और राज्यों के अधीन सेवा, तो ये अनुच्छेद 308 से 323 के बीच इसी में संविधान संशोधन करके न्यायाधिकरण को जोड़ा गया है जो 14 के ए है। जो 14 के ए अनुच्छेद 323 के ए से 323 के बी में रखा गया है। भाग जो 15 है, भाग 15 में चुनाव, निर्वाचन, जब चुनाव किसी होता है तो उन्हीं के बारे में जानने के लिए चुनाव और निर्वाचन एक ही होता है। जो अनुच्छेद भाग 15 में आप जान सकते हैं चुनाव के बारे में, जो अनुच्छेद है जो 324 से 329 के ए तक रखा गया है। जो भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान रखा गया है जो अनुच्छेद 323 से 342 के बीच है। भाग 17 जो अधिकारी भाषा, भाषाओं का वर्णन जो भाग 17 में किया गया जो अनुच्छेद 343 से 351 के बीच है। जो इसमें कुछ अध्याय है संघ की भाषा, केंद्र, संघ का मतलब होता है केंद्र, पहले संघ था, अब उस केंद्र का मतलब होता है संघ, केंद्र सरकार। तो अध्याय 1 में केंद्र की भाषा, भाषा पर जो अनुच्छेद 343 से 344 के बीच है। अध्याय 2 में क्षेत्रीय भाषा है, अपने क्षेत्र बिहार में है तो बिहार में कई प्रकार की भाषा बोली जाती है, अपने क्षेत्र के अनुसार भाषा का जो व्याख्या जो अध्याय 2 में किया गया है अनुच्छेद 345 से 347 के बीच। अध्याय 3 में उच्च न्यायालयों आदि की भाषा जो अनुच्छेद 348 से 349 के बीच व्याख्या किया गया है। उच्च न्यायालयों की भाषा के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो अनुच्छेद 348 से 349 तक पढ़िएगा, तो इसमें इन भाषाओं का मिलेगा। अध्याय 4 में जो विशेष निर्देशक जो अनुच्छेद 350 से 351 के बीच है। जो भाग 18 देखते हैं, भाग 18 में आपातकाल प्रबंध, जैसे भूकंप आ गया, कहीं बाढ़ आ गया, इस सब समस्याओं को आपको जानकारी नहीं प्राप्त है तो विशेष कानूनी रूप पर आप जानना चाहते हैं तो आप भाग 18 पढ़िएगा जो अनुच्छेद 352 से 360 के बीच पढ़िएगा तो आपातकाल प्रबंध के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भाग 19 जो विधेयक के बारे में जो अनुच्छेद 361 से 367 के बीच बताया गया है। भाग 19 में विधेयक का नियम। भाग 20 में जो संविधान संशोधन करके किसी चीज को बदल सकते हैं, किसी को लागू कर सकते हैं, किसी को निरस्त कर सकते हैं। जो भाग 20 में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया जो संविधान संशोधन 368 के द्वारा किया जाता है, अनुच्छेद 368 के द्वारा संविधान संशोधन किया जाता है।
भाग 21 को अस्थाई ट्रांजिशन और स्पेशल प्रावधानों को जो 369 से 392 के बीच है, भाग 21 को रखा गया है। जो लास्ट भाग देखते हैं, भाग 22 को लघु उपाधि कंस्ट्रोमेंटा हिंदी के आधिकारिक पाठ्य निरसन, इस प्रकार के बातों को अनुच्छेद 393 से 395 के बीच रखा गया है। आप सोचिएगा तो ऊपर देखें कि अनुच्छेद 448 से भी अधिक हो गया है। तो आप देखिएगा तो उसमें कुछ अनुच्छेद देखिएगा तो 300 के एक, 323 का ए ओ इस प्रकार बताया गया है। तो वहीं जोड़कर 395 ही मुख्य रूप से हैं, जबकि उसी में पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी इस प्रकार करके जोड़ा गया है। तो 400, 450 से भी अधिक अनुच्छेद हो गया है। 22 भाग जो इसमें भाग में भी देखें, भाग 25 हो गया है, 7वां भाग निरस्त हो गया है। तो इस प्रकार हम लोग देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इसी प्रकार वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अपने भाई को सपोर्ट कीजिएगा। जय हिंद।